बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI जनाब इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नो 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। दुनिया भर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें अदालत कहीं पर भी पुलिस को कार्रवाई करने से नहीं रोकती। एक शख्स जिसके खिलाफ मुकदमात दर्ज है, जब तक उसके मुकदमात के फैसले नहीं हो जाते, जब तक उस मुलजम के मुकदमात के फैसले नहीं हो जाते, अदालत उस पर फैसला जारी नहीं कर सकती। ये बुनियादी इंसाफ के खिलाफ है, ये बुनियादी निज़ाम इंसाफ के असूल के खिलाफ है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की जाए तो उसमें कहीं पर भी जो अदालत है वो पुलिस को कार्रवाई करने से नहीं रोकती। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने एक फैसला दिया और वो फैसला ये है कि इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक जो उनके ऊपर 12 मुकदमात हैं उसमें उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। देखें, एक तो पहली बात यह है कि मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, जहां पर प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है तो वहां पर शक का फायदा मुलजम को जाता है। अब यहां पर चूंकि बात यह हो रही है कि जो 9 मई से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं, 12 मुकदमात हैं, उसमें इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और उसको मंजूर कर लिया गया। अब वो जब मंजूर हुआ तो वो जिस्मानी रिमांड जो मंजूर हुआ उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वो 9 मई में 12 मुकदमात से मुतल्लिक जो जिस्मानी रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया। अब वो जो 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड है वो सब कुछ, वो सारा कुछ कलअदम हो चुका है। अब यहां पर एक जो चीज है वो आपको भी पता है कि जब तक एक शख्स जो है, अगर वो मुलजम है और वो शख्स अदालत के सामने पेश हो रहा है, अभी तक तो उसके केसेस का फैसला नहीं हुआ, तो जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तो उसके केसेस का फैसला भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली जब कार्रवाई मुकम्मल होगी तो उसके केसेस का फैसला हो जाएगा। अभी तो तफ्तीश ही नहीं हुई, तो तफ्तीश से पहले अगर फैसला आ जाएगा कि मुलजम को बरी कर दिया जाता है या मुलजम जो है वो बेगुनाह करार दे दिया जाता है, तो उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन खैर, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, क्योंकि हो सकता है कि जजेस समझते होंगे ये जो रिमांड है ये बुनियादी इंसानी असूल के खिलाफ है। होता ना, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने समझा था कि जो नैब तरामीम का केस था उसमें उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का केस है, तो उसमें 5 रुकनी बेंच जो नैब कवानीन में जो तरामीम हुई थी उस केस की समाअत कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, उसमें एक ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो केस है ये बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक है, तो इसमें इमरान खान को भी सुना जाए। चूंकि इमरान खान ने उसमें एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई थी और इमरान खान साहब ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ था। वफाकी हुकूमत की एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, क्योंकि जब बंदयाल उमर अताब बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन उसी दिन जो है वो फैसला दे दिया और वो कहा कि जी जो नैब कवानीन में जो तरामीम हुई है उसको कलअदम करार दिया जा रहा है। और वो 3 रुकनी बेंच का फैसला था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं उनका एक इख्तलाफी नोट भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना है उसके तहत पार्लिमान को ये इख्तियार है कि वो कानून साज इदारा है और अगर उसने कोई कानून बना दिया है तो उसको तस्लीम करना सुप्रीम कोर्ट का राइट है, सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। जजेस को चाहिए कि पार्लिमान की इज्जत को और उसके वकार को और उसकी बालादस्ती को तस्लीम करें। लेकिन चूंकि उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने इस पर एक फैसला जारी किया और आपको पता है फिर उस पर वफाकी हुकूमत ने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। फिर जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई उसके बाद फिर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 5 में से एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान को इस केस में सुना जाए क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक का केस है। और चीफ जस्टिस ने उनसे इख्तलाफ किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच में बैठकर अपने फाजिल जज से इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये मुफाद आमा का केस नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हकूक का केस नहीं है, लिहाजा उनको नहीं, लेकिन फिर भी उनको सुना गया, इमरान खान साहब को मुकम्मल राइट दिया गया। अब चूंकि ये जो केस है इसमें थोड़ा माहिर कानून जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आरा है और हर कोई जो है वो डिफरेंट बात करता है, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं
उनका ये कहना है कि जो इमरान खान का 12 मुकदमात में 9 मई से मुतल्लिक जो 12 मुकदमात में उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच तो बनेगा ना, चाहे वो 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो या लार्जर बेंच हो। तो जब वो बेंच के सामने ये मुकदमा आएगा, जब उसके सामने ये दरखास्त आएगी तो वो उस पर फैसला देंगे। तो ये एक तो ये मामला था जिसमें मैंने आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और इमरान खान साहब को एक हद तक तो रिलीफ मिला, लेकिन वो जेल से तो बाहर नहीं आते क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात है उनकी फहरिस्त जो है वो बहुत तवील है। तो दूसरा मामला ये है कि इमरान खान ने जजिस कमेटी के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दे दी है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान साहब ने जजिस कमेटी में दरख्वास्त दी और कहा कि ये मेरे केसेस नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह, ये मेरे केसेस इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी अहलिया मेरे पर पहले ये इल्ज़ामात लगा चुकी हैं, सेरीना ईसा, और इनको गुस्सा है। और हमें तो पता था कि हम समझते थे कि ये शायद रेफरेंस का गुस्सा भूल गए होंगे, लेकिन इनके दिमाग में अभी तक रेफरेंस का वो जो है वो गुस्सा भरा हुआ है। इस किस्म की उन्होंने जो है ना वो जजिस कमेटी के सामने जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने ये बातें की और इस्तदा क्या की है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जजिस कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त ये अंदर इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे खानदान और पीटीआई से मुतल्लिक कोई मुकदमा ना सुने। 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस को पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आइनी जिम्मेदारी को मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। अब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि इमरान खान इसमें झूठ किस तरह से बोल रहे हैं और वो किस तरह मिसगाइड कर रहे हैं इस पूरे मामले के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि मेरी आइनी जिम्मेदारी को मौजूद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। गलत तासुर की बुनियाद पर सेरीना ईसा ने मेरे खिलाफ आवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस की अहलिया को वो ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अहलिया के मुकदमात इकदामात से इत्तफाक किया। दरख्वास्त गुजार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी को बुला देंगे, ताहम चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजी फाइज ईसा की बेंच में मौजूदगी से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। अब इमरान खान साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं सर कि इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 2019 में जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था, सदर मुमलिकत ने भेजा इमरान खान साहब की एडवाइस के ऊपर, उस रेफरेंस का मरकजी किरदार कौन था? फरोग नसीम। मरकजी किरदार कौन था? शहजाद अकबर। ये 2 शख्सियात ने कहा कि जी ये रेफरेंस आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। उस पर जी दरखास्त पर समाअत हुई, एक लार्जर बेंच बना। जस्टिस उमर अता बंदयाल 10 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह थे। 2020 में इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया और मज़ीद तफ्तीश के लिए ये रेफरेंस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया गया। और इमरान खान के दौर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 5 चेयरमैन आए। तारीख का ये हिस्सा सर, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये वाहिद हुकूमत थी इमरान खान की जिसमें FBR के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 5 चेयरमैन आए। अब वो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसको जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया सेरीना ईसा की जायदादों से मुतल्लिक तफ्तीश करने का कहा गया। हालांकि ये मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब चूंकि जिद पर अड़े हुए थे तो उन्होंने ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा। 10 रुकनी बेंच ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, उसमें से 10 रुकनी बेंच में से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये फैसला था कि जी ये मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया जाए। उसमें से भी कुछ नहीं निकला, काजी फाइज ईसा साहब सुरखरू हुए। लेकिन सर ये रेफरेंस भेजा इसलिए गया था कि उस वक्त जो इमरान खान को सपोर्ट करते थे और जो इमरान खान को अपना चहीता समझते थे, लाडला रियासत पाकिस्तान बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने इमरान खान साहब की इमाम पर यह सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि वो उनको ये बात एक सूरत नहीं पाई कि इमरान खान जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो बतौर जज फैज़ाबाद धरना केस का फैसला जारी कर रहे हैं। और फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला था, अगर उसकी रिपोर्ट को आप पढ़कर उठाकर देख लें
तो उस रिपोर्ट के अंदर जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन लोगों से मुतल्लिक बातें की हैं जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे और जो धरना करवाने में शरीक थे, तो सर सबका किरदार सामने आ जाएगा। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने इसका फैसला जारी किया। लेकिन गुस्सा ये था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने रियासती इदारों से मुतल्लिक इतनी सख्त बातें क्यों की हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर गुस्सा इस बात का था, तो वो रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें से कुछ नहीं निकला। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा उनको इस बात का गुस्सा है। तो जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का लफ उठाया, तो तब इमरान खान साहब कहते थे कि ये बड़े ऑनरेबल जज हैं, हमारे से गलती हुई, हमने रेफरेंस भेजा और ये हमारी बदनीयती थी और हमें मिसगाइड किया गया। और अब वो कह रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ना वो हमारे केसेस के फैसले ना करें। अब ये उस जजेस कमेटी में उन्होंने ये दरखास्त दी है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बनी है। 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उसमें खुद नोटिस लेने का इख्तियार तनहा हैसियत में तो चीफ जस्टिस के पास नहीं है। तो जो 3 रुकनी कमेटी बनी है उस 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब समझ ये नहीं आती कि जो ये बातें कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जजेस की छुट्टियां हैं, 2 महीने बाद जो नजरसानी की दरखास्त है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उसके ऊपर भी समाअत होनी है। तो अब ये जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी जजिस कमेटी के सामने जो दरखास्त गई है इस पर फिलफोर जल्द अज जल्द समाअत होनी चाहिए और जजिस कमेटी चीफ जस्टिस को हमारे मुकदमात सुनने से रोके। तो जो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो कमेटी बनी है वो इसलिए बनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना था उसके बाद 3 रुकनी कमेटी के पास ये इख्तियार था कि वो खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला करे, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान होंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो 2 जजेस हैं ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं, क्या वो इसको चीफ जस्टिस को इन मुकदमात की समाअत से रोक देंगे। अब ये भी सवाल बन रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं ना सर, दरअसल वो एक पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं और उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की है ताकि ये है कि एक दफा ये मामला जो है ना उसको उठाया जाए। चीफ जस्टिस ने तो उनके मुकदमात में कोई डंडी नहीं मारी। चीफ जस्टिस ने अगर मारनी होती तो वो रिजर्व सीट्स के केस में वो फुल कोर्ट ही ना बनाते, वो बंदयाल साहब की तरह 3 रुकनी बेंच बनाकर फैसला दे देते, बात खत्म। लेकिन सर उन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला दिया और उन्होंने मेरिट का कत्लेआम नहीं किया। उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होके इस तरह नहीं किया कि वो हुकूमत की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं जी उनके हक में फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस ने मेरिट को फरोग दिया, मेरिट को सामने रखकर फैसला जारी कर दिया, फुल कोर्ट बिठाया। सुप्रीम कोर्ट के 13 के 13 जजेस ने इस केस की समाअत की। वैसे तो उस वक्त 14 थे और जस्टिस मुसर्रत अली जो है वो अलील थी, तो 13 जजेस ने फैसला दिया और उसको माना गया। अब जब नजरसानी की दरखास्त आएगी तो उसमें भी 13 रुकनी फुल कोर्ट होगा, सब बैठेंगे उसमें, तो सब उस केस की समाअत करेंगे। तो सर इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं, बेतुकी बातें हैं और चीफ जस्टिस को मुकदमात की समाअत से रोकना एक काउंटर अटैक है और वो काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं ताकि चीफ जस्टिस के ओहदे को बदनाम किया जा सके, जो उनका टेन्योर है उसको बदनाम किया जा सके और उन पर इल्जामात इसलिए लगा रहे हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस को और अदलिया को पॉलिटिसाइज किया जा सके। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।